अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आज हम 10वीं जमात की हिंदी की किताब से पहली कविता सोंधी सी सुगंध, है ना, यहाँ पर दिया गया है सोंधी सुगंध। ये जो पहली कविता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके कवि हैं डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक, यानी इनका एक निक नेम है ना, जो छोटा सा नाम होता है जिसे अचूक के नाम से क्या है वो हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। तो डॉक्टर कृपाशंकर अचूक ने सोंधी सुगंध यह कविता लिखी हुई है। अब इस कविता के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। मैं एक मरतबा कविता पढ़ती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आँख खोली। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो गया पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाएं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तीसरा स्टांगा देखो इस यहाँ पर, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नत मस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। यहाँ पर परिचय में दिया गया है कि कवि के बारे में यहाँ पर क्या है थोड़ी मज़ीद मालूमात दी गई है, हम पढ़ेंगे। अब जन्म दिया गया है 1949 एटा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये जो भारत की रियासत है, यहाँ पर एटा नामी जो ज़िला है यहाँ पर क्या है अचूक, ये जो कृपाशंकर शर्मा है इनकी पैदाइश हुई है। अब परिचय में देखो, डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखते रहे हैं। अपने गीत, गज़ल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी हैं। इनके साथ ही साथ आपने बालगीत तथा बाल कहानियों में भी उल्लेखनीय लेखन किया है। अब कृपाशंकर अचूक ये जो है इन्होंने क्या है हिंदी साहित्य में यानी अदब में किन किन चीज़ों पर लिखा हुआ है, गीत लिखे हैं उन्होंने, गज़ल लिखी हुई है, कविताएं यानी नज़में लिखी हुई हैं और दोहे लिखे हुए हैं और समीक्षाएं भी क्या है उन्होंने लिखी हुई हैं। उसी के साथ साथ बाल गीत तथा बाल कहानियों में भी उल्लेखनीय लेखन किया है, यानी बच्चों पर उन्होंने क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लिखा हुआ है। उनके लिए बाल गीत भी लिखे हैं और बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखी हुई हैं। अब प्रमुख कृतियाँ यानी उनकी कौन कौन सी क्या है किताबें हैं, तो नंबर 1 है यहाँ पर फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे, गीत संग्रह, गीत खुशी के गाओ तुम, बाल गीत संग्रह। यानी नदी उफान भरे ये जो अभी मैंने कविता पढ़ी है सोंधी सुगंध, ये भी किस में से ली गई है, यहाँ पर नीचे दिया गया है ये नदी उफान भरे इस किताब से। ये जो क्या है गीतों का संग्रह है, बहुत से क्या है नज़मों को क्या है यहाँ पर एक जगह लिया गया है, गीतों को लिया गया है, उसी में से क्या है एक यहाँ पर गीत नदी उफान भरे इस किताब में से सोंधी सुगंध ये क्या है गीत है। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बाल गीत और बाल कहानियाँ भी लिखी हुई हैं। अब पद्य संबंधी में नीचे दिया गया है, प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा में प्रकृति के विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों का यहाँ सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया गया है। इस कविता में क्या है, जो बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में होने वाले बदलाव में, कुदरती बदलाव में पेड़ पौधों, नदी तालाबों में आदि में होने वाले क्या है जो परिवर्तन है, जो तब्दीलियाँ हैं, जो बदलाव हैं, उनको क्या है यहाँ पर कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से क्या है हमारे सामने रखा हुआ है। ठीक है, अब कविता के बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आँख खोली।
अब जब पहली बारिश होती है, जब गर्मी का मौसम होता है, 4 महीने जब गर्मी का मौसम होता है, तो हम कितने गर्मी से क्या हो जाते हैं, परेशान होते हैं। घर में हमारे फ़ैन लगाते हैं, कूलर लगाकर, है ना, ठंडी ठंडी सी चीज़ें खाने लगते हैं कि क्या है ये बहुत सी गर्मी, और हम अपने आप को ठंडा रखने, कूल करने की कोशिश करते हैं। तो जब पहली बारिश होती है तो ये जो हमारी धरती गर्मी की वजह से गर्म हुई है, तो ये क्या होती है, जब पहली बारिश पड़ती है और ये ज़मीन पर हमारे जो मिट्टी है, तो मिट्टी में बारिश पड़ने के साथ जो खुशबू आती है, वो खुशबू कैसी होती है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशबू अल्लाहदायक होती है, सौंधी सौंधी होती है। हम क्या है उसको बार बार सूंघते हैं कि क्या है ये अच्छी है ना, इसलिए हम उसको सूंघते हैं। तो सौंधी सी सुगंध है। तो कवि ने भी कविता का नाम क्या रखा हुआ है, सौंधी सुगंध, है ना, अच्छी सी क्या है ये सुगंध है। तो सौंधी सौंधी सुगंध माटी से बोली, यानी ये जो खुशबू है वो क्या कहती है, ये जो धरती की मिट्टी है उसी से बात करती है। और क्या कह रही है कि बादल बरस गया, अब तो बारिश हो गई है, और क्या है, धरती ने आँख खोली, यानी गर्मी इतनी थी कि धरती ने क्या है अपनी आँख बंद कर ली थी सूरज की रोज़ की तपिश की वजह से। और जब बारिश बरस गया है तो ऐसा लग रहा है उस सुगंध को कि धरती ने क्या है अब आँख अपनी खोल दी है, क्योंकि बारिश का पानी कैसा होता है, गर्म होता है क्या, नहीं, बहुत ही ठंडा और बहुत ही क्या है, हमें साफ शफाफ नज़र आता है। तो बादल बरस गया है, बादल तो क्या है बरस रहा है, बारिश शुरू हो गई है और धरती ने अपनी आँख खोल ली है। और क्या कहती है वो सौंधी सुगंध, चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, मयूरा। अब यहाँ पर मयूरा यानी मोर को हिंदी साहित्य में, हिंदी में क्या है, मोर को, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में मेरा ये नहीं चल रहा है, इसलिए आपको मैं ओरली बताती हूँ। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, मयूरा यानी मोर, हिंदी अदब में क्या है, मोर के लिए और एक लफ्ज़ है यहाँ पर, मयूरा कहते हैं। तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे, मयूरा यानी मोर। आगे है, सदियों का जो सपना है हो गया पूरा। और क्या कहता है, मोर यानी मोर भी क्या है, जब बारिश होती है तो अपने पूरे पंख फैलाता है और मोर क्या है, नाचने लगता है। तो उसका सदियों का सपना था कि ज़ोर से बारिश हो और मैं क्या हूँ, इस बारिश की गूंज को सुनकर, इस बारिश को देखकर क्या मैं करूँ, यहाँ पर नाच करूँ। तो मेरा सदियों का सपना था, आज वो क्या है, पूरा हो गया है। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। और वो सुगंध क्या कहती है, माटी से, और कि अब यहाँ पर कोई अकेला नहीं रहेगा, सबकी क्या होगी, टोली होगी, यानी सब लोग बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर बारिश में झूमकर वहाँ पर मस्ती करते हैं। तो एक अकेला यहाँ पर नहीं आएगा, होगी टोली, यानी सब झूमकर आएंगे एक साथ, जमात में क्या है, यहाँ पर मस्ती करने लगेंगे। आगे है, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं। अब जब बारिश गिरती है, तालाबों में हम देखते हैं तो बूंदे क्या है, यहाँ पर जब बारिश तालाबों में गिरती है तो वो पानी उछल उछल कर बाहर आते हैं। तो कवि को कैसा मालूम होता है कि बाग बगीचे और ताल तलैया, तालाब तो क्या है, यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, बारिश की वजह से क्या है, उछलता हुआ पानी उन्हें मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा है। और बाग बगीचे भी क्या है, यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, यानी जब बारिश पेड़ पौधों पर गिरती है तो पेड़ पौधे भी हवा की वजह से जब झूमते हैं, तो कवि को कैसा मालूम हो रहा है कि वो क्या है, मुस्कुरा रहे हैं कि अब क्या है, धूप नहीं होगी, अब हम कंटिन्यू हमारे ऊपर धूप नहीं गिरेगी, अब क्या है, ठंडी सी पवन चलेगी, हवा चलेगी, और बारिश ठंडा ठंडा जब गिरेगा तो कवि को ऐसा मालूम हो रहा है कि पेड़ पौधे भी मुस्कुरा रहे हैं। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। अब जो बारिश का मौसम है तो यहाँ पर जो चिड़ियाँ हैं, जो नन्हे से क्या है, यहाँ पर बर्ड्स होते हैं, जो अब यहाँ पर तरु के लिए क्या नाम दिया, तरु यानी क्या है, पक्षी, जो छोटे पक्षी होते हैं, और उनकी हर एक पक्षी की क्या होती है, आवाज़ें अलग अलग होती हैं, चिड़िया की, मैना की, कोयल की, है ना, सभी की आवाज़ें अलग अलग है। तो कवि को कैसा मालूम हो रहा है कि बारिश की जो रिमझिम बारिश हो रही है, इसको देखकर, और ये पेड़ पौधे झूम रहे हैं, इनको देखकर जो पक्षी हैं, जो तरु हैं, वो भी क्या है, गीत सुना रहे हैं, खुशी में क्या है, गीत सुना रहे हैं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। अब पवन यानी हवा भी क्या है, बारिश के साथ क्या है, उसने भी अपनी झोली खोल दी है, एकदम ज़ोर ज़ोर से हवाओं का झोंका आ रहा है, और ये क्या है, हवाएं आगे बढ़ती जा रही हैं।
तो हवा ने भी क्या है अपनी जो झोली बांध कर रखी हुई थी गर्मी के मौसम में, हम कहते हैं कि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, तो लेकिन अब क्या है बारिश की वजह से पवन ने भी क्या है अपनी झोली खोल दी है और हमें हवाओं का सिलसिला क्या है एक के बाद दीगर मिल रहा है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली ना। अब सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। अब सागर का मंसूबा क्या है होता है, सागर कैसा होता है, समंदर खारा होता है, तो बारिश का जो पानी होता है नदी तालाब जाकर बाद में क्या है सागर में ही मिल जाते हैं। तो सागर का मंसूबा क्या होता है कि मेरे पास से पानी क्या है हमेशा बहता रहे, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, और खारा पानी हम इस्तेमाल करेंगे क्या, नहीं। तो नदी तालाब में से आने के बाद सागर का जो खारा पानी है वो थोड़ी सी कम उसमें नमकीनियत आ जाती है। तो उसका भी मंसूबा यही था कि मेरे को भी क्या है यहाँ पर बारिश का पानी मिल जाए, क्योंकि रोज़ की सूरज की तपिश की वजह से पानी क्या है भाप बनकर उड़ जाता है और पानी में क्या है ज़्यादा नमक की मिकदार रह जाती है। तो सागर का भी जो मंसूबा था वो भी क्या है अब पूरा हो गया है और खुशी से क्या है अब वो ये दुनिया में आकर यानी बारिश के मौसम में आकर क्या है खुद को भी खो दिया है उसने, अब स्वयं खो गया है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब बारिश के जो 4 महीने कंटिन्यू जब बारिश होती है तो हम देखते हैं कि रास्ते के अतराफ में, बाग बगीचों में, पेड़ पौधों पर अलग अलग क्या है यहाँ पर एक अलग से क्या है उसमें हमें नज़र आता है कि पेड़ पौधे क्या हैं एकदम साफ़ सुथरे नज़र आते हैं, और रास्ते के अतराफ में क्या है छोटी छोटी किसी घास उगी हुई हमें नज़र आती है, अलग से पौधे नज़र आते हैं। और इसी के साथ साथ पेड़ पौधों पर हमें क्या है फूल भी उगते हुए नज़र आते हैं, यानी जो कलियां होती है थोड़ी थोड़ी सी बड़े होते हुए, और यहाँ पर क्या है वो फूल बनते हैं। और फूल सिर्फ एक किस्म के होते हैं क्या, नहीं, अलग अलग किस्म के फूल होते हैं, अलग अलग कलर के फूल होते हैं। तो तमाम को देखकर हमें क्या लगता है कि ये पूरा क्या है धरती ने अब श्रृंगार किया है। श्रृंगार करना पूरा तैयार जब होते हैं तो हम एक किस्म की चीज़ पहनते हैं, नहीं, अलग अलग से अच्छी चीज़ पहनकर हम क्या है खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो धरती भी जो है ये ज़मीन भी जो है अलग अलग से पेड़ पौधे साफ़ सुथरे नज़र आते हैं, घास होती है, और इस पर जो लगे हुए फूल हैं इसको देखकर भी क्या है हमें ऐसा लगता है कि धरती ने क्या है अब श्रृंगार किया हुआ है। सूंधी सूंधी सी सुगंध माटी से बोली। और यहाँ पर साइड में भी क्या दिया गया है, हमारे अलग अलग किस्म के क्या है फूल दिए गए हैं, है ना। किताब में भी क्या है हमारे अलग अलग किस्म के पीले, गुलाबी, लाल, आसमानी कलर के, है ना, हमें यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, लास्ट स्टैंजा है यहाँ पर, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नस्त मस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। पावस यानी बारिश का ये जो मधुमास है, मधु यानी मीठा, मास यानी महीना, ये जो बारिश का मीठा महीने हैं ये क्या है हमारी आश और विश्वास बढ़ाता है। यानी देखो आश विश्वास में क्या है, यहाँ पर सिर्फ हम हंस बोल कर इस महीने में क्या बारिश के महीने में यहाँ पर क्या है कूदते हैं, हंसी ठिठोली होती है, सिर्फ इतना ही है क्या, इसके पीछे और अगर हम जाएंगे आश विश्वास यानी क्या, अगर अच्छी सी बारिश होगी तो क्या है खेतों में हमारा अनाज भी ज़्यादा उगेगा, है ना, अनाज अच्छी तरह से आएगा। किसान लोग बहुत खुश होते हैं कि जितनी अच्छी बारिश होगी उतना अच्छा क्या है अच्छी मिकदार में अनाज उग पाता है। अगर अनाज नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पर बोर की वजह से रोज़ खेतों में उन्हें पानी मारना पड़ता है ना, किसानों को बहुत मेहनत कर कर अनाज उगाना पड़ता है। लेकिन अगर बारिश अच्छे से होती है तो किसान सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, खुश होते हैं कि अच्छी मिकदार में क्या होगा, अनाज उगेगा। तो आश विश्वास क्या होता है, बढ़ाता है कि अच्छे से बारिश होगी तो सब कुछ क्या होगा, अच्छा होगा। अब देखो अगर बारिश कम होगी और अनाज में क्या होगा, कम कीमत, कम ज़रात क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पर क्या है दामों में भी क्या है फ़र्क पड़ते हैं, यानी अनाज के दाम क्या है बढ़ जाते हैं। और क्यों, क्योंकि मिकदार क्या है अनाज की कम है, और अगर यही अनाज बड़े मिकदार में पैदा होगी, बारिश अच्छे से होगी, अनाज अच्छे से अच्छा होगा, तो यहाँ पर क्या है कीमतें भी उसकी क्या होगी, मिकदार में रहेंगी, यानी बराबर रहेंगी, ज़्यादा उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे हम। तो हमारी क्या है ये आश विश्वास बढ़ाता है कि बारिश अच्छी हो गई तो अब क्या होगा, बहुत कुछ अच्छा है। फिर उसी के साथ साथ जो हम बारिश का पानी डैम बनाकर जो रोके रखते हैं, फिर वही क्या है हम बाकी के महीनों में पाइपलाइन के ज़रिए हमको पानी घरों पर छोड़ा जाता है, दूसरे ज़रात के लिए छोड़ा जाता है, कारखानों के लिए दिया जाता है। तो ये तमाम भी क्या है यहाँ पर बारिश पर ही क्या है इसकी पूरी मिकदार, बारिश पर ही क्या है इसका पूरा
रोल रखा हुआ है कि बारिश सब कुछ अच्छा होगा तो तमाम कामों को भी क्या है यही पानी पहुंचाया जाता है। अगर पानी नहीं होगा तमाम कामों को क्या होगी, थोड़े पैमाने पर रुकावट होगी। तो यहाँ पर ये बारिश के जो मधुमास है ये हमारे क्या है, आस और विश्वास है जो क्या है हमेशा बढ़ाता रहता है। नतमस्तक होकर अचूक पर पुष्प चढ़ाता। अब अचूक यानी हमने यहाँ पर शुरुआत में देखा था, ये कवि का क्या है, निक नेम है अचूक, है ना। उनका नाम तो डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा है और उन्हें अचूक के नाम से जाना जाता है। तो अचूक यानी उन्होंने क्या है खुद को यहाँ पर बयान किया है कि नतमस्तक यानी झुककर क्या है, मैं बारिश का ये जो मौसम हो रहा है, हरियाली हो रही है, इसलिए क्या है यहाँ पर फूल चढ़ाता हूँ। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। और ये क्या है, सिर्फ एक साल आकर बारिश चली जाती है ऐसा है क्या, नहीं, हर साल क्या है बारिश होती है और सदा सदा से क्या है ये हंसी ठिठोली चलती है। यानी गर्मी के बाद में जो बारिश का मौसम होता है ये हमारे लिए क्या है बहुत ही खुशहाली लेकर आता है। तो हंसी ठिठोली यहाँ पर होती ही रहती है और यही बात क्या है, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से कहती है। लास्ट है नदी उफान भरे गीत संग्रह से, यानी ये कविता किससे ली गई है, नदी उफान भरे इस किताब से ली गई है। अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकते हैं और इसके सवाल और जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे।